कहानी की शुरुआत में दो लोगों को देखते हैं जिनके नाम हैं रिचर्ड और जेनिफर। रिचर्ड एक आमिर और शादीशुदा आदमी है। जेनिफर उसकी नाजायज गर्लफ्रेंड है। इस जगह पर दोनों वीकेंड मनाने आए होते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पायलट रिचर्ड को पायोट नाम का एक ड्रग देता है। वहां पहुंचकर वे दोनों वीकेंड का खूब मजा लेने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से खूब रोमांस करते हैं। अगले सुबह जेनिफर को देखते हैं जो फ्रिज में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन फ्रिज में सिर्फ शराब की बोतलें पड़ी थी, तो टेबल से सेब को उठाकर खाने लगती है। वो खा ही रही होती है कि तभी दो आदमी को बाहर देखती है जो बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़े होते हैं और जेनिफर को हवस भरी नजरों से देख रहे थे। तो जेनिफर रिचर्ड को बुलाती है तो रिचर्ड दरवाजा खोलता है। दरअसल ये दोनों रिचर्ड के बचपन के दोस्त होते हैं जिनके नाम है विंसेंट और डिमिट्री। अब रिचर्ड जेनिफर से मिलवाता है और बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो वीकेंड मनाने के लिए मेरे साथ आई है। आगे रात में देखते हैं जहां सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी विंसेंट और डिमिट्री की नजर उस प्योट नाम की ड्रग पर जाती। रिचर्ड उन्हें बताता है ये एक पावरफुल ड्रग है जिसे लेने के बाद इंसान दर्द को महसूस नहीं कर पाता है, इसलिए वो जेनिफर से उस ड्रग को सेफ जगह पर छुपाकर आने के लिए कहता है। तो जेनिफर उसे अंदर जाकर अपने ही गले के लॉकेट में छिपा लेती है और वापस आकर दोबारा डांस शुरू कर देती है। ये देखकर विंसेंट भी जाकर जेनिफर के साथ डांस करने लगता है। विंसेंट तो पहले से ही जेनिफर पे फिदा था, इस डांस से वो और भी बेकाबू हो जाता है। इसी बीच रिचर्ड आ जाता है और जेनिफर को उठाकर अपने रूम में चला जाता है। जब सुबह होती है तो जेनिफर देखती है कि रिचर्ड उसके बगल में नहीं है, इस कारण वो बाहर चली आती है। तो विंसेंट बाहर नाश्ता कर रहा होता है। वो जेनिफर को भी अपने साथ बैठने को कहता है। वो जेनिफर को बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और डिमिट्री अभी भी सो रहा है। अब जेनिफर अपना मोबाइल चलाने लगती है तो विंसेंट उसे उल्लू की तरह घूरता रहता है। तो उसे जेनिफर कहती है, मुझे घर के लिए निकलना है, इस कारण मैं तैयार होने जा रही हूँ। ये कहते हुए वो अंदर आकर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी विंसेंट चुपके से अंदर आ जाता है तो जेनिफर उसे देखकर जल्दी से कपड़े पहनने लगती है। फिर विंसेंट उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, काश हम कुछ समय और साथ बिता पाते। फिर आगे कहता है कि जेनिफर को मुझ में क्या पसंद है। जेनिफर कहती है उसे लंबे आदमी पसंद है और तुम्हारा हाइट बहुत कम है। ये कहते हुए जाने लगती है। तभी विंसेंट उसे रोक लेता है और उसके प्राइवेट जगह के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है और उसे गलत तरीके से भी छूने लगता है। तभी वहाँ पे मोटा आदमी डिमिट्री आ जाता है तो विंसेंट उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। डिमिट्री सब कुछ देखने के बाद भी उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है, जिसके बाद विंसेंट जबरदस्ती जेनिफर के साथ मजाक करने लगता है जिससे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन डिमिट्री बाहर आकर टीवी के आवाज को तेज कर देता है। आखिरकार विंसेंट जेनिफर का शिकार करके ही छोड़ता है। अब कुछ समय बाद रिचर्ड वापस आता है और जेनिफर से मिलने चला जाता है, जहां जेनिफर अंदर रो रही होती है। रिचर्ड के पूछने पर जेनिफर उसे सब कुछ बता देती है, किस तरह विंसेंट ने उसके साथ घिनौना काम किया। रिचर्ड जाकर विंसेंट को बहुत डांटता है। आगे देखते हैं जब जेनिफर की आंखें खुलती है तो सामने रिचर्ड को देखती है। रिचर्ड कहता है, अब सब ठीक हो गया है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिया हूँ, अब बेहतर होगा तुम सब कुछ भूल जाओ। लेकिन जेनिफर नहीं मानती और घर जाने की जिद करने लगती है कि हेलीकॉप्टर बुलाओ, नहीं तो फोन करके तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी कहती है। रिचर्ड गुस्से में जेनिफर को एक झापड़ मार देता है और मेरी बीवी को इस बारे में बताने की कोशिश भी मत करना कहता है। हम देखते हैं जेनिफर उठकर बाहर की तरफ भागने लगती है तो रिचर्ड भी उसके पीछे भागने लगता है। उन दोनों को भागते देखकर डिमिट्री और विंसेंट भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते बहुत दूर आ गई थी, पर एक ढलान के पास आकर रुक जाती है और वहाँ से कूदने वाली होती है, लेकिन रिचर्ड उससे कूदने से मना करने लगता है और थप्पड़ के लिए माफी भी मांगता है और कहता है, मैं अभी हेलीकॉप्टर बुलाता हूँ। फिर पायलट से बात करके आधे घंटे में आने के लिए कहता है और जेनिफर को शांत करता है। लेकिन हम देखते हैं रिचर्ड जेनिफर को धक्का मार देता है, जिससे जेनिफर नीचे जाकर एक लकड़ी पर गिरती है और लकड़ी उसके आर पर हो जाती है।